नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे वलय, ठीक है। तो वलय, पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इनकी परिभाषाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद ही थ्योरम और एग्जाम्पल हो पाए, ठीक है। और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। चार पांच परिभाषाएं हैं, जैसे वलय है, पूर्णांक के प्रांत है, क्षेत्र है, विभाजन वलय है, शून्यवाचक सहित वलय है, रहित वलय है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। इनके बगैर यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन, क्योंकि परिभाषाएं और उससे संबंधित एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है। आपको समझ में भी आए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अपनी जो ये यूनिट थर्ड चल रही है उसकी पहली थ्योरम है, ठीक है। देखिए यदि r प्लस डॉट एक वलय है, ये सिंपल से आपको मैंने पता है कि यहाँ पे दो आपको दिलचस्प क्रिया मिलेंगी, प्लस और डॉट। एक वलय है तो इसका मतलब इसके साथ ही आपके दिमाग में जो वलय की कंडीशन है वो आ जानी चाहिए कि वलय की कौन कौन सी कंडीशन है। आपको तीन कंडीशन याद रखनी है। आर प्लस एक कर्णविनिमय ग्रुप है, ठीक है। अब कर्णविनिमय ग्रुप है तो उसकी पांच कंडीशन है। वो गुणन के लिए साहचर्यता और बंटनशीलता, गुणन की योग पर बंटनशीलता, दक्षिण बंटनशीलता और वाम बंटनशीलता, ये चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आपको यहाँ पे इनको यूज करना है, ठीक है। जिसमें ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में तीन अवयव लिए गए हैं, ए बी और सी। तब सिद्ध करना आपको ये पांच पॉइंट है, देखिए ध्यान से देखिए। ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि देखो अब अगर आप नॉर्मल वे में इनको सोचो तो ए डॉट है ना जीरो, ए को आना जीरो से मल्टीप्लाई कराओगे जीरो ही तो आएगा, ये जीरो पे ऐसे कराओ जीरो आएगा। सिंपल वे में सोचने की बात है। लेकिन यहाँ पे अपने को जो अपने पास प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, परिभाषाएं हैं, उनकी सहायता से इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको देख लो ए डॉट माइनस बी, या माइनस ए डॉट भी देख लो, माइनस ए डॉट भी देख लो, सभी की तो चीज है। यहाँ पे देख लो माइनस ए डॉट माइनस बी, ए डॉट बी, माइनस माइनस प्लस होता है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको ध्यान में रखते हुए इनको प्रूफ करना है। ये नहीं कि जो आप जानते हो उसी को डायरेक्ट लिखते वही तो होता ही नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो ये अमूर्त बीजगणित है, एब्स्ट्रैक्ट। आप कुछ जो मतलब सिंपल वे में है उनके ऊपर उठ के इनको करना होगा। तो ए डॉट माइनस ए डॉट बी माइनस सी, देखो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी हो जाएगा आराम से। ये बी माइनस सी डॉट ए, बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए। तो देखिए पांच पार्ट है, इनमें से पहला और जो दूसरा पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे का तीसरा चौथा पार्ट वो इसी की सहायता से हो जाएंगे। लेकिन जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनको आपको समझने की जरूरत है, ध्यान से करने की जरूरत है। और आप देख रहे हैं आपको सिंपल सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनमें भी बहुत सारे गुण धर्म अप्लाई होंगे, तब जाके ये चीजें प्रूफ होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पार्ट, आर प्लस डॉट एक वलय है, एबीसी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। पहला पार्ट प्रूफ क्या करना है, ए डॉट जीरो का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या बी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी प्लस जीरो, बी है वो आर का अवयव है, आर है वो एक वलय। क्या ऐसा अप्लाई हो सकता है, तो हो सकता है आराम से, तत्सम का अवयव की परिभाषा से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसको ऐसे लिख दिया, ए की पूर्व संक्रिया करवाने पर ए डॉट बी प्लस जीरो,
इसका मान क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट जीरो। ये नई चीज है, इसको लिख देते हैं। दक्षिण बंटनता से, क्योंकि वलय है तो इसमें बंटनशीलता का जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टी है, वो सही है, सत्य है। इसको भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो तत्समुखता से, नहीं तो आपको पता है। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे लिख दिया। अब देखिए, जो आरएचएस वाला पद है वो ऐसे कैसे, जो ए डॉट बी है उसको मैंने लिखा है ए डॉट बी प्लस जीरो। इसको पूरे को आप एक बार ए का समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो बी है उसको लिखा बी प्लस जीरो, तो क्या ए डॉट बी को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए डॉट बी प्लस जीरो, आराम से लिख सकते हो। ए और बी आर के अवयव है, तो ए डॉट बी भी आर का अवयव द्विचर संक्रिया से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो तस्मता से। ठीक है, अब देखिए ए डॉट बी प्लस जीरो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट जीरो, ये अवयव समान है, ये अवयव समान है, और दोनों एक ही साइड है वाम तरफ। ठीक है, वाम साइड है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, क्या बचेगा, जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू क्या आया, ए डॉट जीरो। ए डॉट भी हट गया, ए डॉट भी हट गया। हटा कैसे, योग में वाम निरसन नियम से। ठीक है, प्लस है तो योग, और ये हट गया वाम निरसन नियम से। क्या आ गया, ए डॉट जीरो का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। ए डॉट जीरो का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। इसी प्रकार से जीरो डॉट ए का भी मान क्या आ जाएगा। तो इतनी प्रोसेस आपको पहले पार्ट के लिए करनी पड़ेगी। अब इतना ही और है, तब जाके ये होगा जीरो डॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कर लीजिए इसको। देखिए पहला पार्ट है, इसके अंतर्गत तो आपका दूसरा है जीरो डॉट इज इक्वल टू जीरो वो प्रूव करना है। तो देखिए इसमें लेके वही चल रहा है, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना पड़ेगा। देखिए कैसे, b is equal to b plus जीरो। ठीक है, तो फॉर ऑल b belongs to r। अब इससे पहले वाले में आपने ये किया था, तो ये आ गया, आया नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सोच लेना है कि यहाँ पे चाहिए कि बार जीरो डॉट ही चाहिए। ठीक है, तो देखो ये ए डॉट बी है, ये ए डॉट बी है, यहाँ से जो ए डॉट जीरो है आपको ये चाहिए जीरो डॉट ए चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने करवाई थी इसकी पूर्व संक्रिया। ठीक है, इसकी पूर्व संक्रिया तो करवाई थी, क्या काम हुआ था, ए डॉट जीरो। आपकी बात बाद में छोड़ देते हैं जीरो डॉट, ये अगर सोच लिया तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बात क्या करवानी है, एक ही पूर्व संक्रिया न करवा के एक ही उत्तर संक्रिया करवानी। दोनों तरफ एक ही उत्तर संक्रिया करवाने का। इसका मान क्या हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस जीरो डॉट ए। आपकी बार वाम बंटनता से। ठीक है, इसको क्या ले सकते हो, बी डॉट ए को क्या ले सकते हो, बी डॉट ए प्लस जीरो। ये ऐसे कैसे, तस्मकता से। देखिए बहुत आसान है, आसान कंडीशन है। क्या आ गया, ये जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए। जैसे से पहले वाले में ए डॉट बी हटा था, अब की बार हट जाएगा बी डॉट ए।
योग विभवांशन से क्या आ गया, 0 डॉट इज इक्वल टू 0। ये इसका पहला पार्ट कि a डॉट 0 का भी मान 0 और 0 डॉट a का भी मान 0। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है। अब करते हैं नेक्स्ट दूसरा पार्ट। आप यहां तक इसको कंप्लीट कीजिए। अब देखिए दूसरा पार्ट इसका आपको प्रूव करना है। दूसरा पार्ट क्या है, a डॉट माइनस बी का मान होना चाहिए माइनस a डॉट बी। तो यदि आप इसको ऐसा प्रूव कर दो कि a डॉट माइनस बी और माइनस a डॉट बी का मान, दोनों का मान माइनस a डॉट बी आ जाता है तो तीनों बराबर हो जाएंगे ये। ठीक है, तो देखिए दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा पार्ट होगा कैसे वो आप ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे वाले देखो बहुत आसान आसान है तो हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। प्रतिबंध टेस्ट जो आपने प्रूफ किया उसी को काम में लेना है, जो प्रूफ कर दिया उसको तो काम में ले सकते हैं। ठीक, a डॉट 0 का मान क्या है, 0, a बिलोंग्स टू r। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें क्या करना आपको, जो 0 है उसकी जगह कोई दूसरे अवयव के रूप में मान लिखना है कि कोई भी इसके अलावा से वो b हो चाहे c। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक के अलावा दूसरा अवयव b है तो b के रूप में मान लिखना है। अब अगर 0 आएगा कब ना b के रूप में, तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा यूज होगी। कैसे, b प्लस माइनस b इज इक्वल टू 0। ये सही है, b प्लस माइनस b मान क्या आएगा, 0 तो आएगा। यहाँ पे माइनस b क्या है, प्लस संख्या के लिए b का प्रतिलोम अवयव। तो ये आपने ये लिखा है कि b प्लस माइनस b इज इक्वल टू 0 योग में प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, तो 0 उसको क्या लिखना है, b प्लस माइनस बी योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। अब इसमें आपको आगे से सोच लेना, देखो आप सोचना तो आपको ही पड़ेगा कि इसका मान क्या लिखें। तो वही है ये a डॉट बी प्लस सी, कोई और मान सी की जगह माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण बर्टनशीलता से। क्या हो जाएगा, a डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस बी। ये है, इनको ऐसे कैसे लिखोगे, a डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस बी। ओके, आगे देखो। देखिए ये पर ऐसे कैसे है, 0 भी ऐसे का ऐसे है। माइनस ए डॉट बी की दोनों तरफ पहले संक्रिया करवाती, यानी माइनस ए डॉट बी की पूर्व संक्रिया करवाने पर, तो दोनों तरफ माइनस ए डॉट बी की पूर्व संक्रिया करवाने पर, क्योंकि देखो यहाँ से ए डॉट बी है वो हटेगा किससे, माइनस ए डॉट बी से,
तब जाके मान आएगा ए डॉट माइनस बी का, और सर्किल किसकी प्रॉपर्टी है माइनस ए डॉट बी की। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। दो प्रॉपर्टी यूज होगी, इसमें तो योग के लिए तस्मकता से और इसमें योग के लिए शास्त्रीयता से, ठीक है। योग में शास्त्रीयता है तस्मकता से। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, आप इसको एक बार कोई एक एलिमेंट्स में, जैसे ये एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस माइनस एक्स, ये ऐसे समझ लीजिए माइनस एक्स प्लस एक्स 0 हो जाएगा। मान क्या आया, इसका मान 0 प्लस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी, ठीक है इतना। अब आगे देखिए, यहां से इसका मान ये तस्मकता से ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट, ये आधा पार्ट प्रूफ हुआ है जो आपका सेकंड प्रतिबंध है उसका। अब आपको दिखाना है कि माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप एक बार कंडीशन अप्लाई हो भी जाएगी, चलो एक ही अप्लाई होगी तो दूसरे की सेम ही अप्लाई करेगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अगर आपने ये लिया, जैसे इसे पहले वाले में लिया था आपने बी इज इक्वल टू बी प्लस 0, तो ए की पूरा संख्या करवाती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बाद में आपने एक ही उत्तर संख्या करवाई, ये सोचना। अगर ये आप सोच लेते हो, ये आप समझ लेते हो, तो वहीं पे ये अलजेब्रा है आपके समझ में आ जाएगी। तो लगभग इसमें यही चलता है कि जो इसका प्रोसेस होता है कि जैसे एक ये आपका दूसरा प्रतिबंध है, इसके दो पार्ट है, तो एक पार्ट आपने प्रूफ कर दिया, दूसरे पार्ट में ये सोचना है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ अपने को इसके नियमों के अनुसार चेंज करना है। बस यही चलेगा इसमें शुरू से लेके अंत तक, और आपने अब तक ये देखते भी आए हो। तो वही चीजें देखो, ये पहला पार्ट था, जैसे इसमें अपन ने लिया ए डॉट 0, तो इसका मान 0 आ गया। फिर सोचना पड़ेगा कि जो आपका 0 डॉट कैसे आ सकता है, तो उसी को लिखोगे और देखो कहाँ पे चेंज करना है। और वही बात यहाँ पे आ गई, आपने लिया ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो आपका 0 उसकी जगह लिख दिया आपने बी प्लस माइनस बी, क्योंकि उसमें दूसरा अवयव है बी है, तो 0 की जगह आपको लिखना है बी के रूप में मान, तो बी प्लस माइनस बी, ये इसकी परिभाषा आगे से आगे हो जाएगा। अब जो इसका दूसरा पार्ट है जिसमें आपको क्या प्रूव करना है, माइनस ए डॉट बी का मान आपको लिखना है माइनस ए डॉट बी। यदि ऐसा आ जाता तो तीनों बराबर हो जाएंगे। अब रही बात ये कि यहाँ पे देखो इसमें और इसमें चेंज क्या है, जो आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। जो मान आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन जिसका मान ज्ञात करना है उसमें चेंज क्या है, तो वहां पे तो देखो ए डॉट माइनस बी है, यहाँ पे माइनस ए डॉट बी है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ए डॉट जो आया है माइनस बी, वो कहाँ पे आया है, कौन सी स्टेप में। देखिए ए डॉट माइनस बी यहाँ पे डिफाइन हो गया है, जो आपको मान ज्ञात करना था ये यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे अब क्या है, माइनस ए डॉट बी है, माइनस ए डॉट बी है, तो वो आपको इसमें सोचना पड़ेगा। सोचना देखिए, नहीं तो फिर करवाते। तो आप इसको याद रखो। तो ये कर लिया होगा आपने, और उम्मीद है सोचा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। देखिए अब प्रूफ करना है माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी, तो अपन चलते हैं।
अब भी सोच लेना, आप भी टाइम में थोड़ा सा, क्या पता थोड़ा दिमाग एक्टिव हो जाए। तो देखिए आप लिखिए, चलिए ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जी, ध्यान से समझना। फिर आपने जो जीरो है उसकी जगह रखा बी प्लस माइनस बी, तो यहाँ से आपके पास पद आ गया इसका ए डॉट माइनस बी का। ठीक है, अच्छा रफ फर्क कर सकते हो आप एक बार। अब आपको क्या चाहिए, माइनस ए डॉट बी चाहिए। तो यहीं पे आपको पकड़ना होगा कि अब पहले था माइनस बी, अब क्या है माइनस ए। तो माइनस बी कहाँ से है, जब आपने बी के साथ इसको ऐड किया। इसका मतलब माइनस ए भी कब आएगा, जब आप इसको ए के साथ ऐड करोगे, ए प्लस माइनस ए। इसका मतलब जो आपने जीरो की जगह लिखा था बी प्लस माइनस बी, अब की बार क्या लिखोगे जीरो की जगह ए प्लस माइनस ए। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इतना अगर सोच लिया तो हो जाएगा। अब जैसे ये था इसमें ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ तक भी सोच लिया कि जो आपका जीरो है उसकी जगह बी प्लस माइनस बी है, और अब की बार जीरो की जगह क्या आएगा ए प्लस आएगा माइनस है। तो अगर यहाँ पे आप ऐसा प्लान कर देते हो ए प्लस माइनस है, तो बी के रूप में तो मान आएगा नहीं, ये तो ए के रूप में तीनों मान होंगे। इसका क्या मतलब है कि जो ए है उसकी जगह आपको अवयव चेंज करना पड़ेगा, बी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मामला बी की जगह करते हो जी वो बी, और ये डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसा लेते हो क्योंकि इसको ऐसा आप ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये तीनों अवयव के लिए प्रूव किया था। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपने, तो इसका मतलब ये ए के लिए भी सकते हैं, ये बी के लिए भी सकते हैं, ये सी के लिए भी सकते हैं। ठीक है, ये रफ रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका दिमाग चलना चाहिए तब जाके ये इतना हो पाएगा, नहीं तो अब तक जो करते आए हो तो भाई। ठीक है, तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका जीरो है उसकी जगह आपको लेना है ए प्लस माइनस ए। तो ए डॉट जीरो की जगह क्या ले, बी डॉट जीरो। अभी तक ये प्रूफ ये साबित नहीं हुआ कि आपको क्या लेके चल रहा है, उसी की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो देखिए बी डॉट जीरो, और यदि आप जीरो की जगह क्या लो ए प्लस माइनस ए, इसमें बर्तन का नियम अप्लाई करोगे, बी डॉट ए बी डॉट माइनस ए, अपने पास आया पद बी डॉट माइनस ए का, अपने को चाहिए माइनस ए डॉट बी, उल्टा हो गया ये तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उल्टा होना चाहिए, एक्सचेंज इस तरह से, ये भी उल्टा होना चाहिए, जीरो डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसमें अगर जीरो की जगह क्या अप्लाई करोगे, ए प्लस माइनस डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। इसमें अप्लाई करो बंटनता का नियम, ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। जो पद चाहिए वो प्राप्त हो गया, माइनस ए डॉट बी। तो ये करना ए डॉट माइनस बी की जगह माइनस ए डॉट बी अगर कैसे है, ये आपने अच्छे से ईमानदारी से कर लिया तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरा तो देखो ये तरीका है, काटा पीटी करके कैसे करके आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि इसकी जगह इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, क्या संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, अब इसको कर देते हैं। देखिए जीरो डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, पहला प्रतिबंध था जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, इसकी जगह आपने जीरो डॉट बी इज इक्वल टू जीरो पर ये लिख सकते हैं क्योंकि बी भी आर का अवयव है। आपने लिखा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर के प्रत्येक अवयव के लिए, तो ए की जगह बी को भी कर सकते हो, सी को भी कर सकते हो आवश्यकता अनुसार। ठीक है, अब जो जीरो उसकी जगह ए प्लस माइनस है,
आपने जीरो को लिखा ए प्लस माइनस ए योग में प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। आपकी बात वाम बंटनता से बाई प्रोसेस इसमें ए डॉट भी पहले है तो पहले से क्रिया हो जाएगी, बाद में तो बाद में माइनस ए डॉट बी की पूर्व संक्रिया करवाने पर इसका मान ये हो गया तत्समता से, इसका मान ये हो गया साचर्यता से। इसका मान 0 हो गया योग में प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, इसका मान माइनस ए डॉट बी तस्मकता से इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। तो ए डॉट माइनस बी और माइनस ए डॉट बी दोनों का मान क्या आ गया, ए माइनस ए डॉट बी। इसका मतलब दूसरा पार्ट ये प्रूफ करना था, ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। तो देखने में देखिए बहुत ही आसान चीज थी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही तो बात है, अपने को तो मल्टीप्लाई कराना कैसे भी, लेकिन इतनी सारी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होंगी और वो भी डबल। ठीक है, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तो ये आपके पहले और दूसरा प्रतिबंध था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, तीसरा चौथा और पांचवा पार्ट भी कर देते हैं। देखिए इसके जो 3 पार्ट रखे वो कर देते हैं, और ये तो बहुत आसान है। देखिए तीसरा पार्ट माइनस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी होना चाहिए। ठीक है, देखिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आपको मान ज्ञात करना है माइनस ए डॉट माइनस बी। तो इसकी तुलना कर लीजिए एक बार, देखो माइनस ए डॉट माइनस बी, तो यदि इससे तुलना करते हो तो ए की जगह माइनस ए है, और यदि इससे तुलना करते हो तो जो बी है उसकी जगह माइनस बी है, और इन दोनों का मान आपने ये ज्ञात किया है, इसको रिप्लेस कर दीजिए। अगर आप इसकी जगह मानते हो इसको तो एक की जगह माइनस ए अप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, आप यदि इसकी तरह मानते हो इसको तो जो बी है उसकी जगह माइनस बी अप्लाई कर दीजिए इसके मान में। बस इतना सा करना है। ठीक है, क्योंकि यदि ए आर का अवयव है तो माइनस ए बी आर का अवयव है, बी आर का अवयव है तो माइनस बी बी आर का अवयव है। बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए माइनस ए डॉट माइनस बी, तो आप यदि आप इसको मानो तो माइनस ए तो ऐसे कैसे हो जाएगा, और जो बी है उसकी जगह माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मान माइनस ए डॉट बी, जो बी है उसकी जगह क्या है माइनस बी, तो क्या लिख दिया माइनस। बस इतना सा किया। अब एक बार फिर से ए डॉट माइनस बी का मान लिख देना है, ए डॉट माइनस बी का मान माइनस ए डॉट बी,
एक बार फिर से प्रतिबंध फिर से ए डॉट माइनस बी का मान माइनस ए डॉट माइनस माइनस प्लस बस इतना सा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस ए डॉट माइनस बी इक्वल टू ए डॉट बी। प्रूफ तो ये हुआ लेकिन कौन सी कंडीशन की सहायता से हुआ? प्रतिबंध सेकंड से, प्रतिबंध सेकंड से। ठीक है, अब देखिए चौथा पार्ट इसका। अब यदि आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान आपने दिया हो तो ये सेम प्रॉपर्टीज से, ठीक है, ये है बंटनता गुणधर्म से। अब एक में वाम है और एक में दक्षिण है, बस इतना से। देखिए चौथा पार्ट, और ए बी सी बिलोंग्स टू आर। मान किसका ज्ञात करना है? ए डॉट माइनस ए डॉट बी माइनस सी। अब जो बंटनता गुणधर्म था वो था प्लस के लिए, तो आप इसको उसी की तरह लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी माइनस सी को बी प्लस माइनस सी। अब जो वहां पे सी है उसकी जगह माइनस सी है, ठीक है, जो परिभाषा लिखवाई है, और बाकी ऐसे का ऐसे है। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी। ठीक है, इतना। दक्षिण बंटनता से ए डॉट माइनस सी का मान ए डॉट माइनस सी का मान माइनस ए डॉट सी। ठीक है, जो बी है उसके लिए सी रिप्लेस हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? ए डॉट माइनस सी का मान माइनस ए डॉट बी। तो आप इसको एक बार थोड़ा ऐसे लिख देना, ए डॉट बी ऐसे कैसे, प्लस ए डॉट जो माइनस सी उसका मान माइनस ए डॉट सी। प्रतिबंध सेकंड से। जैसे इसको ऐसे लिखा था इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हो? देखो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस ए डॉट बी माइनस सी का मान ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। बस ये था। इसी तरीके से पांचवा पार्ट हो जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक दो कंडीशन है, अप्लाई करना है, हो जाएगा। ओके, कर लीजिए। लास्ट पांचवा, और ऑल एबीसी बिलोंग्स टू आर। मान किसका ज्ञात करना है? बी माइनस सी डॉट ए का। इसको क्या लिख सकते हो? तो बी माइनस सी उसको क्या लिख सकते हो? बी प्लस माइनस सी। डी डॉट ए प्लस माइनस सी डॉट ए, वहां बंटनता से अब माइनस सी डॉट ए का मान माइनस सी डॉट ए का मान माइनस सी डॉट ए। अब ये रिप्लेस करने आर के एलिमेंट है। ठीक है, माइनस सी डॉट ए का मान माइनस सी डॉट ए, माइनस सी डॉट ए का मान माइनस सी डॉट ए। ओके।
अब इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा b माइनस सी डॉट ए का मान b डॉट ए माइनस सी डॉट ए। ठीक है, तो देखिए वही बात, जो प्रूफ करना वो आसान आसान चीजें हैं अगर उनको देखो तो, लेकिन प्रॉपर्टीज तो आपको इसमें अप्लाई करनी ही होंगी। इसमें ज़्यादा आपको चतुराई दिखाने की जरूरत नहीं है कि एक दो अप्लाई कर दी फिर हो गया, ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ढंग का मिल गया तो फिर वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी कॉपी चेक करने वाला। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो कंडीशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग आप इनको प्रूव करो। थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक दो बार की जगह 3-4 बार पढ़ना, आराम से क्लियर हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। बस जो कंडीशन है उनको याद रखिए, फिर आगे से आगे हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये पांचों पार्ट आप कैसे समझ में आ गए होंगे, ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, फिर मिलेंगे।